हेलो, यह वीडियो डीप फेक्स पर है। डीप फेक्स आजकल न्यूज़ में है, तो इस वीडियो हम जानेंगे डीप फेक्स क्या होते हैं और ये कैसे मैकेनिज्म कैसे तैयार होता है, और साथ ही साथ भारत में इसके लीगल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। डीप फेक्स बेसिकली कोई इमेज या वीडियो होता है, उसको एडिट किया जाता है कई तरीके से। ये किसी व्यक्ति के चेहरे की, उसके शरीर की, उसकी आवाज़ की, उसकी जो बोला है स्पीच की, या किसी पर्याप्त वातावरण की, या किसी दूसरी व्यक्तिगत सूचना को नकल की जाती है किसी व्यक्ति के, और इसका दुरुपयोग किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है उसको, यानी कि किसी व्यक्ति के चेहरे को, शरीर को, उसकी आवाज़ को, पर्यावरण को, और जो व्यक्तिगत सूचना है उसको मैनिपुलेट किया जाता है कि जैसे वास्तव में उसने वो चीज़ नहीं कही, लेकिन ये चीज़ जो है मैनिपुलेट करके ये सिद्ध किया जाता है कि ये व्यक्ति ने ये बात कही है, ये व्यक्ति का ही चेहरा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इम्पर्सोनेशन का मतलब है प्रतिरूप धारण, पररूप धारण, प्रतिरूपण, यानी कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा दिया जाए और ये सिद्ध किया जाए कि ये व्यक्ति वही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का जो मैनिपुलेशन होगा वो डीप फेक्स में आएगा। अच्छा, जैसे हमने कहा कि ये मैकेनिज्म होता है, इसके लिए कुछ तकनीक यूज होती है कंप्यूटर से, नेट से। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मैकेनिज्म तकनीक यूज होती है, जैसे डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोटोशॉपिंग टू क्रिएट एन इमेज ऑफ इवेंट। किस घटनाओं की इमेज को सृजित करने के लिए जो है कुछ तकनीकों का प्रयोग होता है, जैसे डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोटोशॉपिंग। अब हम देखते हैं इसमें डीप लर्निंग क्या होता है। डीप लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का ही एक तरीका होता है, एआई का ही एक एक मेथड है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि वो डेटा को कैसे प्रोसेस करे, ये बताता है, और ये मानव ब्रेन से प्रेरित होता है। यानी कि डीप लर्निंग में क्या होता है, जैसे मैंने कहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक तरीका होता है, जो कंप्यूटर को ये प्रशिक्षण देता है कि वो प्रोसेस को किस ढंग से जो है डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करे। कंप्यूटर को ये जो है प्रशिक्षण देता है, सिखाता है, या एक प्रकार से उसको बताता है कि ऐसे किया जाए, जो कि मानव ब्रेन से प्रेरित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के द्वारा, विशेषतः कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। एक टर्म आई है फोटोशॉपिंग। फोटोशॉपिंग क्या है, किसी भी डिजिटल इमेज को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के द्वारा या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है। यानी कि डिजिटल जो इमेज है उसको परिवर्तन करना फोटोशॉपिंग कहलाता है। ये किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, और उससे यानी कि डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉपिंग के माध्यम से जो है इमेज क्रिएट की जाती है। एक टर्म और है जीएनएस, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जी हैं, ये क्या होता है? बेसिकली ये दो प्रकार के न्यूरल नेटवर्क होते हैं, दो प्रकार के न्यूरल नेटवर्क होते हैं। इसमें जेनेटिक एडवर्सियल नेटवर्क में एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। बेसिकली मान लिया कोई किसी व्यक्ति की रियल इमेज है, तो उसको जनरेट किया जाएगा, वो फिर डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर में ऑब्जेक्शंस लगाएगा कि ये रियल नहीं है, ये फेक है। तो एक स्टेज ये आएगी जो है फिर उस जनरेटर फिर काम करेगा उसको, क्योंकि उसको रियल प्रूफ करना है। एक स्टेज के बाद आएगी कि जो न्यूरल जो आपका नेटवर्क है, कौन सा, डिस्क्रिमिनेटर, वो पहचानने से मना कर देगा, यानी कि उसकी क्षमता नहीं रह पाएगी कि ये वास्तव में फेक है या ओरिजिनल है। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद डिस्क्रिमिनेटर उस इमेज को जो जनरेटर ने क्रिएट किया, जो कि फेक है, उसको रियल मानने लगेगा, और जो है तो इस प्रकार से
जो है एक प्रकार से जनरेटर और इमेज डिस्क्रिमिनेटर में लड़ाई होती है। अंततः जनरेटर जो है उस फेक इमेज को जो उसने रियल के इमिटेट करके की है कि ये रियल है जबकि रियल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटर उसको असली मानने लगेगा। तो ये एक प्रकार से जो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क हैं बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और एक न्यूरल नेटवर्क कौन सा कहलाता है, जनरेटर, और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। दोनों के जो हैं रोल अलग अलग हैं। जनरेटर टेक द इनिशियल डेटा टू सेट क्रिएट न्यू इमेज, जैसे मैंने कहा जनरेटर न्यू इमेज बनाएगा, एक जो है जैसे एक कोई रियल है उसकी न्यू इमेज बनाएगा। देन द डिस्क्रिमिनेटर इवेल्यूएट्स द कंटेंट, और जो है अंत में डिस्क्रिमिनेटर उसका मूल्यांकन करेगा कि ये जो जनरेट की गई है क्या ये सही है। एक स्टेज के बाद डिस्क्रिमिनेटर उसको सही मानने लगेगा कि ये रियली है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। ये होता है इसमें। अच्छा, अब अंत में ये देखते हैं कि भारत में जैसे हमने कहा क्या इसमें रेगुलेटरी मेजर्स क्या हैं, क्या कोई कानून है जो डीप फेक्स को लागू होते हैं, नियंत्रित करते हैं। लीगल प्रोविजन इन इंडिया देयर आर नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान भारत में आज की डेट में नहीं है। लेकिन हाउएवर यद्यपि सम लॉज इनडायरेक्टली एड्रेस डीप फेक, लेकिन कुछ कानून अप्रत्यक्ष रूप से जो है डीप फेक्स को एड्रेस करते हैं या उससे रिलेटेड हैं, जैसे सेक्शन 66E, सेक्शन 66D ऑफ IT जो है एक्ट ऑफ 2001 का IT एक्ट की सेक्शन ये 66E और 66D इससे संबंधित है इनडायरेक्टली। इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 का जो है इंडियन भारतीय कॉपीराइट जो है एक्ट भी से है। अच्छा, ग्लोबल स्टेज पर अगर हम देखें तो ग्लोबल मेजर्स अगेंस्ट डीफेक है, गूगल ने अनाउंस किया टूल्स फॉर वाटर मार्किंग होती है गूगल की, तो उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है कि कोई चीज़ कृत्रिम रूप से सिंथेटिकली जनरेट की गई है या नहीं, कोई कंटेंट जो है कृत्रिम रूप से जनरेट किया गया नहीं है। किस टूल के माध्यम से? वाटर मार्किंग टूल के माध्यम से गूगल कर सकता है। ओके।